अंदर बहुत सारे इस तरीके के लोग होते हैं जो संस्कृति के विरोध में काम करते हैं, जो मैंने अभी विवाह के बारे में बात बताई। आज हमारे समाज की बात करें, मेरी माँ का, मेरी दादी का, आपकी माँ का, यहाँ पर जो बूढ़ी महिलाएं देखी बैठी है उनका भी देख लो, देख लो। उनका मांग भरा हुआ नहीं होगा, उनका मंगलसूत्र नहीं होगा। ये भी हमारी प्रथा नहीं है। हमारे समाज के अंदर कोई आदमी मर जाता है किसी महिला का, तो उसको क्या पहनना अनिवार्य होता है? हाथ में चूड़ी। मरने के बाद पूरा श्रृंगार होता है और इसमें चांदी की सफेद चूड़ी होनी ही चाहिए। गजरा जवला वो पानी के आरे पर जाके निकालते हैं, यह है सुहाग की निशानी। एक बार मेरे ससुराल में ऐसा ही हुआ, काटता था करियावर खरस, उसके अंदर हमारे जैसे लोगों के जो सर्विस वाले लोग थे और नई पीढ़ी के महिलाएं वगैरह थी, जिसमें मेरे वाली भी थी, तो उसके हाथ में जवले पहने हुए नहीं थे। शादी और आपका खरस में जाते समय ये जवला पहनना अनिवार्य होता है। ऐसे कैसे बोलने के लिए खड़ा कर दिया। मैं ससुराल में था, वहां बोलने का मेरे को नहीं था, लेकिन अच्छे वक्ता है वो करके खड़ा कर दिया। तो मेरे को लगा आज सभी मेरी लगड़ाहू की नहीं कही, अपने वाली से बड़ी, और साड़ियां जो शादीशुदा थी पीछे वाली और मेरे वाली, सबको आज सबक सिखाना है। ऐसा मैंने फैसला लिया और मेरे को लगा आज घर जाके जरूर मेरे को अच्छा खासा सुनना मिलेगा, लेकिन मैंने फैसला लिया कि आज सबको सबक सिखाना है ससुराल में। अब मैंने कहा कि भाई ये जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं, उदाहरण देके बताएं, तब तक उनको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। ये जितनी भी बूढ़ी महिलाएं हैं, इनके हाथ में देखो क्या है। तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने पता ही नहीं पड़ा, देखा इधर उधर क्या है ना, जवले है। मैंने उदाहरण समझाया, इनके हाथों में चांदी की चूड़ी जवले है ना, है या नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ। और अमर वाली हर की उम्र वाली यही अणन हाथ में है कि नहीं है? तो हंस पड़े। काटते में हंसते नहीं है, लेकिन हंस पड़े नहीं है। अमे हाफता ता लगन ये रांझी थई गई, मैं एम कही दी। अमे हाफता, अमे जीवता, इसके बावजूद वे विधवा हो गई, ऐसा मैंने बोल दिया। अब कई लोगों को बुरा भी लगा। हाँ भाई, मारे कई समस्या है, गर्मी लगता है ना, फिर लाल चट हो जाऊंगा। गर्मी है इसलिए चश्मा लगाया, बुरा मत मानना, कोई शौक नहीं हमको, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया। अब बोलने के बाद प्रतिक्रिया होती है। कहा था जमाई, कई सारी लगड़ा हुए ने सोचा, कहा था जमाई तो कुछ भी बोली सके, हाड़िए नहीं भी लागू के बनवी तक कुछ भी बोली सके। आज की तारीख में ये मेरे पेड़ाने आए थे, मेरे साला जी, ये इनको पूछो, हमारे वहां कोई भी महिला, चाहे हमारी साड़ाईडी हो, आपका साली हो या फिर लगड़ा हो, सबके सब नई पीढ़ी की महिलाएं, ये 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में जवले पहन करके ही कांटे में आती है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। ये उस दिन बोलने के बाद। और फिर मैं कहता था, क्या कहता था कि मेरे घरवाली को करवा चौथ छोड़वाने में मेरे को 4 साल लगा। कितना? 4 साल। और मैंने यही बोला, यार मेरी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत है, लेकिन तेरी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत है तो बताओ, वो भी मैं करूं। ऐसा मैं कहता था। पर मेरे घर में ऐसी चर्चाएं रोज होती है, मेरे बच्चे भी इस बात को समझते हैं। अब रोज होती है तो उसको मालूम तो था, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो बंद कैसे करें, यह बड़ी समस्या होती है। कोई व्यक्ति दारू पीता है तो शुरू करना आसान होता है, छोड़ना मुश्किल होता है।
ना कहा तो ओढ़नो स्वर करो फेर नहीं करी। ए बात साली भाई समझ में आवे जितेंद्र जी, ओढ़नो स्वर करो फेर नहीं करूं। ऐसा करते करते 2-3 साल निकल गए। फिर मैंने विचार किया कि एक साल करते और साल निकल सकते, और मैं कार्यक्रम में बोलता हूं, कोई लोग मुझे कह सकते, तो एक वो क्या होता है लास्ट में पानी पीना पड़ता है, तारे व्रत खुला है। तो मैंने फाइनल कह दिया आज तो कुछ भी हो जाए मैं पानी पीने वाला नहीं हूं, ये तय है, तो कुछ भी कर ले। हाँ, मैं पानी पिलाने वाला नहीं हूं, ना पीने वाला हूं, मेरे हाथ से पीऊंगा और आज तो खाना भी नहीं खाऊंगा मैं, ये बंद करना ही होगा। और ऐसा करते करते वाकई बंद हो गया। तो मेरे वाली को भी बंद करवाने में कितना साल लगा? 4 साल। इसका परिणाम क्या हुआ? फिर मैं बोलने लगा रोज कार्यक्रम में, ये पहले खूब बोलता था मैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं उदाहरण, क्योंकि घर का उदाहरण बताना पड़ता है। अब इसके देखा देखी सुना सुनी मेरे पूरे परिवार में जो जो लोग चुपके भी करते थे उन्होंने भी बंद कर दिया। आज सभी साड़ियों बंद कर दिया, हड़ाइयों ने बंद कर दिया, सब ने बंद कर दिया। और मैंने बार बार यही कहा कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी सासू माँ ने कभी नहीं किया, और इतनी ताकतवर है, उनके बराबर तुमसे काम भी तक नहीं होता, उनके बराबर तुम योग्य नहीं हो, तो काय का इस ढकोसले पड़ते हो। इसका मतलब यह नहीं था मेरा कि मैं इस व्रत का विरोधी हूं। इसका मतलब यह नहीं है मैं ये व्रत जो करवाते हैं उन धर्म वाले लोगों का विरोधी हूं, उस समाज का विरोधी हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इंसान का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल आदिवासियों का जो सच है, आदिवासियों का इतिहास है, आदिवासियों की संस्कृति है, आदिवासियों की पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का सच बोलने के लिए हर संभव काम करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, ये कहने वाला आदमी हूं। सच बोलना, और सच भी क्यों बोलना, यह भी बात समझना होगा। हम इस मिट्टी के मालिक हैं, यह पहाड़, यह अरावली पर्वतमाला हमारे पूर्वजों की मूल भूमि है। हमारे पूर्वज इसी अरावली पर्वतमाला में पैदा हुए, यही हमारे खपे, और दूसरे लोग हमारे इलाके में रह रहे, वो लोग कहीं बाहर से आए, यहां के नहीं है। वो इतिहास बोलता, हम नहीं बोलते। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो बैठे जोरावर सिंह पारगी, उनके पास पढ़ लो, खरीद लो, 30वां या 32वां पॉइंट में पढ़ लो। भारत इमिग्रेंट नेशन है। जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा नया इमिग्रेंट नेशन है, उस तरीके से भारत 10,000 साल पुराना इमिग्रेंट नेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही, यह बोल रही। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों को कह रहे तुम यहां से चले जाओ, हम ये कहना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि हम भारत भूमि का, भारत देश का, अरावली पर्वतमाला की मूल संस्कृति को जीवित रखने वाले लाखों पीढ़ियों के वारिस भी हैं, और उस संस्कृति को हम जिंदा रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हमारी संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, आपको लगता है, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी को लगता है कि भीली संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, भीली विवाह पद्धति के अंदर कोई चीज तार्किक नहीं है, भीली आपका पूजा पद्धति के अंदर कोई चीज वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है, और प्रकृति संबंध नहीं है, जीव जंतुओं के विरोधी है, मानव मूल्यों के विरोधी है। खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं, खुला चैलेंज।
आ जाओ मेरे से बहस कर लो। एक भी चीज, एक सिंगल विवाह पद्धति, पूजा पद्धति, संस्कृति, समाज व्यवस्था, इनमें से एक भी चीज गलत है, सिद्ध कर दीजिए। और आज तक कोई सिद्ध कर नहीं पाया। मैं बार बार कहता हूं, ये कहना चाहता हूं। ये मैं हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों में एक भी चीज आपका अतार्किक नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, आखिर हमारे पूर्वज हारे क्यों? ये बहुत बड़ी बात, हारे क्यों? आज आप वसंतगढ़ देख लीजिए, ये भाई आए हैं हमारे सिरोही के वसंतगढ़ इलाके से।